सोचो मत। अगर तुम्हारे पास पावर है तो ही तुम्हें सोचना चाहिए। अगर तुम हेड हो कोई भी सिस्टम में, फैमिली में, ऑफिस में, तुम्हारे प्रोफेशनल फील्ड में, सोशली, कोई भी फील्ड हो, अगर तुम हेड होने का मतलब कि पूरी सिस्टम तुम पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। फाइनेंशियली, इमोशनली, डिसीजन लेने के मामले में भी, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंफर्ट तुम सबको देने के काबिल होने चाहिए। तुम्हारी वजह से ये पूरी, तुम्हारे बैक में जो ये लग्ज़री है, ये मेरे बैक में जो लग्ज़री दिखाई दे रही है, या मेरे सामने ये जो मोबाइल फ़ोन, ये लग्ज़री अगर मैं खुद अपनी फैमिली को देने के काबिल हूँ, और मेरी वजह से अगर मेरी फैमिली को ये लग्ज़री, और ये लग्ज़री भी, अगर ये फ़ोन भी ये मेरा खुद का है, मेरी खुद की कमाई का, या ये लग्ज़री भी, ये जो सोफ़ा में बैठी हूँ, ये दीवार, ये कलर्स, वॉल पेंट, एशियन पेंट, तो ये सारी जो लग्ज़री है वो अगर मेरी खुद की है, मैंने खुद ने बनाई है, तो ही मुझे सोचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सबमिसिव फेज, कोई भी सिस्टम में उसका बॉस जो बोलता है, मुझे लाइट हुई कि कोई भी सिस्टम में बॉस मतलब चेयरमैन, ट्रस्टी, सीईओ, घर के मामले में सास, ससुर, बेटा अगर कमाता हो तो बेटा उसकी बीवी को बोलता है कि सोचना बंद कर। क्यों? तुम्हारे हाथ में पावर्स ही नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम हेड ही नहीं हो, तो तुम्हें कंफर्ट, अपनी आराम से अपनी लाइफ का गुजारा अगर करना है खुशी खुशी, तो नेचुरली ये चीज़ है कि तुम्हें सोचना, बगैर बगैर काम का तुम्हारी सोच का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन लेने होते हैं वो कौन लेगा? ये जो दीवारों पे जिसने कलर करवाए हो, एशियन पेंट वाले कलर लाने की जिसकी हैसियत है, जो दीवारों पे कलर करवा सकता है, जो ये सोफे महंगे वाले यहाँ पे बनवा सकता है, जो ये सेल फोन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है, उस इंसान के डिसीजन की, उस इंसान के वर्ड्स की कोई वैल्यू है? तुम अगर नहीं करते हो कुछ, तुम छोटे वाले घर के मेंबर हो, तो तुम्हारे वर्ड्स की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो उस टाइम पे अगर तुम्हें ज़िंदगी अपनी आराम से काटनी है, और अपने फील्ड में, अपनी छोटी उम्र के फेज़ में, या अपने छोटे, तुम सदस्य हो तो छोटे सदस्य के फील्ड में भी तुम्हें टॉप लेवल पे अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करना है, टॉप लेवल पे अपना खुद का मीनिंग तुम्हें चाहिए होता है, अपना खुद का इम्पोर्टेंस तुम्हें टॉप लेवल पे दिखाने की अगर इच्छा तुम रखते हो, महत्वाकांक्षा, अगर तुम छोटा सदस्य हो, कोई प्यून हो, या कोई क्लर्क हो, या फैमिली और सोशल रिलेशन में अगर तुम कोई ये छोटे वाले इंसान, बहू, बेटी, कि जिसके ऊपर जो जिसके कोई इनकम वो नहीं करते वो लोग, तो तुम्हें अगर महत्वाकांक्षा है, तुम्हारी इम्पोर्टेंस, तुम्हारे खुद के इम्पोर्टेंस को साबित करने की, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन रहता है कि तुम अपने खुद के वर्ड्स जो है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, उस चीज़ों को जाने दो, और जो वैल्यू वाली चीज़ें हैं वो करना शुरू कर दो। वर्ड्स जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम छोटे सदस्य हो अगर, तो वर्ड्स, फिलोसॉफी, थॉट्स, डिसीजन, वर्ड्स मतलब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें तुम्हारे सामने रखी हुई चीज़ों को बगैर वर्ड्स के अपनाना होता है, तो तुम बॉस हो बाय बर्थ इन दैट बॉस। आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, ये चीज़ कि जो इंसान वर्ड्स को साइड में रख के
तो वो सबमिसिव नहीं है, छोटा सदस्य है, पर वर्ड्स को साइड में रख के उसको पता है कि मैं मजदूर के लेवल पे बूट पॉलिश करता हूँ, छोटा बच्चा। पर वर्ड्स को साइड में रख दिया है उसने, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, पर कोई दलील आर्ग्यूमेंट्स कोई ये नहीं है। इसकी वजह से वो पूरे बूट पॉलिश करने वालों के ग्रुप में वो लड़का अलग दिखाई पड़ता है। और वर्ड्स को उसने फेंक दिया है, उसकी वजह से उसके अंदर इनसिक्योरिटी भी नहीं है कि कल उठ के मैं क्या करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये इन बक्सों में ये इतने सारे, ये यहाँ पर मेरे कॉम्पिटिटर्स भी है लड़के दूसरे बूट पॉलिश करने वाले, तो ये लोग आगे बढ़ जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। तो इस वजह से मुझे साहब लोगों के साथ ऐसा घुल मिल के रहना चाहिए कि नहीं यार, साहब लोग आए तो साहब आइए आइए, साहब ये करिए, साहब मैं मस्का पॉलिश कर दूँ आपको। ये वर्ड्स अगर इनसिक्योरिटी लेकर वो लड़का जीता है, तो उसके सामने वो गाड़ी में से उतर के वो जो पैसेदार पैसे वाला आदमी है वो ऐसे पैसे फेंकता है। अगर उस लड़के के अंदर वर्ड्स चलते होते तो वो लड़का ऐसे बोलता है, हाँ साहब साहब अच्छा हुआ आपने 100 रुपये की नोट दी। वो लड़का क्या बोलता है कि आज भी मैं ये पैसे ले जाओ, फेंके हुए पैसे मैं नहीं उठाता साहब। मुझे मूवी देखे तो सालों हो गए, पर ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि सबमिस, ये लोग बोलते हैं कि बॉस, चेयरमैन, ट्रस्टी, सीईओ या सोशल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो घर के हेड, सास, ससुर, पति, तो कि छोटे वाले जो मेंबर्स होते हैं, मतलब छोटे सदस्य जो होते हैं किसी भी फील्ड में, छोटा मेंबर जो होता है लोअर लेवल पे, उसके अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन हमेशा रहता है। इंसान लोग बोलते हैं कि उसको छोटे मेंबर को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है। और एक तरह का ये रहता है कि पुअर्टी लेवल, बिलो पुअर्टी, मिडिल क्लास, रिच, ये सारा क्लासिफिकेशन आया है इंसानों के अंदर। इसकी वजह है वर्ड्स। तुम लोअर लेवल पे भी हो, बिलो पुअर्टी लाइन हो, तुम अगर गरीब हो इंसान, बिल्कुल ही, पर तुम्हारे अंदर अगर वर्ड्स नहीं, तुमने उस सिचुएशन को, अपनी गरीबी को अगर तुमने एक्सेप्ट किया है, तो वो गरीबी भी तुम्हारे लिए रिचनेस है, और वो रिचनेस बाय बर्थ तुम्हारे अंदर है, और तुम रिच बन के रहोगे। गे गे और लेस्बियन वो रिलेशन में गे का नहीं है कि तेरे कहने से कर जाएंगे, गे का नहीं है। पर, पर बिलो पुअर्टी लाइन भी अगर तुम हो, इंसान बोलते हैं ना कि एक इक्वालिटी लानी है, ये पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं कि समाज में एक इक्वालिटी लानी है, ये जो डिफ्रेंशिएशन पुअर्टी और रिचनेस के बीच में एक बड़ी खाई बन रही है, और वो सेंसेक्स ऊपर जाता है, सेंसेक्स नीचे जाता है, यहाँ पर निफ्टी ने जंप लगा दिया, और यहाँ पर रुपया जो है वो डॉलर से कहीं ज़्यादा गिर गया, या डॉलर चढ़ गया, यूरो की कीमत बढ़ गई। इसकी वजह, इसकी वजह मैं सोच रही हूँ बाय बर्थ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक, अगर मैं बोलती हूँ कि बाय बर्थ में फेंके हुए रुपए आज भी नहीं उठाता, ये चीज़ मेरे दिमाग में फिक्स है कि ये चीज़ बाय बर्थ है। बॉस कोई इंसान बाय बर्थ ही होता है। डेवलप अगर किया जाए, हाँ डेवलप किया जा सकता है, कोई भी एबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है, पर जैसे मैंने बोला कि डेवलप संघर्ष करने के बाद, लंबी मजदूरी के बाद अगर तुम्हें रिजल्ट मिलता है, तो वो लंबी मजदूरी करना भी तुम्हारी फुलिशनेस है। ऐसी लंबी मजदूरी, लंबी मेहनत करने में अगर तुम जुटोगे और उसके बाद वो फील्ड को पकड़ोगे, तो वो फील्ड भले ही तुमने पकड़ी हो, भले ही मान लो तुम सक्सेस भी, पर वो तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, डिससेटिस्फैक्शन। रिच लोग ऊपर पहुंच के बोलते हैं, ये एग्जाम्पल्स होते हैं कि हम लोगों को डिससेटिस्फैक्शन है, पूरा हमारे पास पैसे है, ये है, पर हमारी लाइफ में कुछ कमी है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ से इन लोगों ने नीचे से शुरुआत की, ऊपर पहुँचे, पर क्या, इतनी मेहनत, इतने साल गंवा दिए होते हैं, कुछ अधूरा रह गया होता है उनका, तो वो जो फील्ड मिली होती है उनमें भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता। इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि वो चीज़ मिलने के बजाय उसको पता होना चाहिए कि वो चीज़ मिले ना तो भी छोड़ देना चाहिए उसको।
उस चीज़ में टॉप पर पहुँचो, उसके बाद उसको छोड़ दो, तो तुम खुश रहोगे। रुकिए।